दोस्तों, कभी कभी लगता है कि तकनीक से हम विकसित हुए, सभ्य हुए, क्या हुए मुझे पता नहीं। फिर कभी कभी कुछ घटनाएं सामने निकल करके ऐसी आती हैं कि ऐसा लगता है कि ये चीजें ना होती तो बेहतर होता। हम मिट्टी के मकान में रह रहे होते तो बेहतर होता। हम कुएं से पानी भर रहे होते तो अच्छा होता। मटके के पानी से हम पानी पी रहे होते ज्यादा अच्छा होता। उतना ही खाना बनता जितनी जरूरत थी, फेंकने में तो नहीं जाता। कितनी ही चीजें हैं। फ्रिज और हमारे दिल, ये ईरान का एक सच्चा वाकया है। जरा गौर से सुनिएगा और समझें कि कैसे फ्रिज ने हमारे दिलों को बंद कर दिया है, तंग कर दिया है, छोटा कर दिया है। मुझे एक बार ईरान के गुमनाम कस्बे गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ। यह अस्फहान और शिराज के दरमियान था। मैं उस जगह का नाम भूल गया हूं। मुझे वहां एक रात गुजारने का मौका मिला। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि वहां पूरे कस्बे में फ्रिज नहीं था। मेजबान ने बताया कि हम खुराक को फ्रिज में रखना गुनाह समझते हैं। मैं हैरान रह गया। वो बोला कि शाह ईरान के दौरे हुकूमत में पब्लिक को फ्रिज खरीदने की सलाह दी जाती थी। किश्तों पे टीवी, फ्रिज आसानी से मिल जाते थे। तो हुआ ये कि पूरे शहर ने फ्रिज खरीद लिया। हमें चंद दिनों के बाद ये एहसास हुआ कि हमारे दिल तंग हो गए हैं। हमने लोगों की भूख और परेशानियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है और फालतू यानी एक्स्ट्रा बचा हुआ खाना फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। लोग इससे पहले इजाफी खाना यानी जो बचा हुआ खाना रहता था, जरूरतमंद, हाजतमंद पड़ोसियों, हमसायों में बांट दिया करते थे। हम में से हर एक शख्स अपनी डिश अपने पड़ोसियों, अपने हमसाये के घर भिजवाता था। फ्रिज ने तो मेजबानी और मोहब्बत का ये सिलसिला एकदम से रोक दिया है। फिर हुआ यूं कि हमारे इमाम साहब ने एक दिन पूरे शहर को इकट्ठा किया और फ्रिज को हराम करार दे दिया। हुकूमत ने बहुत जोर लगाया, लेकिन हम लोगों ने एक ना सुनी और अपने फ्रिज बेच दिए या फिर अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को दे दिए। वो दिन है और आज का दिन हमारे कस्बे या गांव आप कह लीजिए, वहां पर फ्रिज वापस नहीं आया। अब मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया, इसका क्या फायदा हुआ? अस्कर बोला, हमारे पूरे गांव में अब कोई शख्स भूखा नहीं सोता। लोग भरपेट खाना खाते हैं और बाकी खाना किसी मिस्कीन, हाजतमंद या भूखे को दे देते हैं। हम लोग हमारे पड़ोसियों में, हमारे हमसायों में खाना बांटते हैं और यूं पूरे गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना फ्रिज बेच दें, अपनी सुविधाएं सारी त्याग दें, लेकिन कम से कम उन हाजतमंदों का, उन भूखों का, उन जरूरतमंदों का तो ख्याल करें। हम कम से कम जमाखोर तो ना बने कि हमारी सारी चीजें फ्रिज में रख दें कि कल काम आएंगी, परसों काम आएंगी। हो सकता है कि आज जिसे आप फ्रिज में रख रहे हों किसी की जरूरत में काम आ जाए। कोशिश कीजिएगा, शायद